हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा इन्फॉर्मेशन। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 बात करेंगे। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ, जैसे कि भी कहा था कि जेएसएससी एक्टिव हो चुका है और दिसंबर यानी 1 जनवरी 2025 से पहले आपका रिजल्ट आने वाला है। फाइनली जो है ऑफिशियल साइट पर आंसर की संशोधित जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो जब सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर और देखते हैं फाइनल आंसर की कौन कौन से स्टूडेंट का कितना बेनिफिट मिला है, इसी बात करेंगे डिटेल्स में और आखिरी में जानेंगे रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम में जाके JSSC.nic.in सर्च करना है और जैसे ही सर्च कीजिएगा इसमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये फाइनल आपका जो ऑफिशियल जो फाइनल आंसर ऑफिशियल है फाइनली वो आपका खुल जाएगा। इस प्रकार से दिखिएगा लोगो। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आप जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ से आपका व्यू ऑल लिखा रहेगा, है ना। यहाँ पर आपको व्यू ऑल लिखा होगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ से आपको जो है इंफॉर्मेशन फाइनल आंसर की आप लिंक आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिवाइज फाइनल आंसर की ऑफ JGGLCE यानी झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा। यहाँ से आपको दिखेगा आंसर की कैटेगरी अटैच फाइल रिवाइज्ड। ठीक है, ट्यूसडे यानी आज ही के दिन में देख पा रहे हैं आप 3 दिसंबर 2024 को ये न्यूज़ है। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइनली इस जगह पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको PDF है और इस PDF को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे भी क्लिक कीजिएगा उस प्रकार से आपको खुल जाएगा। ठीक है, नेटवर्क सही रहेगा तो जल्दी खुलेगा, बाकी आपको थोड़ा सा लेट होना चाहिए या बाकी तुरंत जितना जल्दी खुलेगा। आप यहाँ से आप देख सकते हैं झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यह संशोधित उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी है जिसको हम फाइनल आंसर की बोलते हैं। ठीक है, आवश्यक सूचना 26 है और आज का डेट है 13 दिसंबर 2024। इसमें लिखा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक स्नातकधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित अंतिम कुंजी के विरोध प्रश्न संख्या 1 यानी पेपर 1 एवं पेपर 2 के अतिरिक्त खोटा, नागपुरी, संथाली, कुड़ुक विषयों से संबंधित विद्यार्थी ने अभ्यावेदन किया था। इसका मतलब पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, पेपर 2 में जिसका खोटा होगा, नागपुरी होगा, संथाली होगा या कुड़ुक विषय होगा, ठीक है, जो रखे होंगे, उसमें कई छात्र छात्राओं ने क्या किए, ऑब्जेक्शन दिए थे कि सर इसमें कुछ त्रुटि रह गया है। ठीक है, इसमें आगे लिखा गया है, अतः आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत इन आवेदनों के माध्यम से लाए गए तथ्य की विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनः समीक्षा की गई। ठीक है, विशेषज्ञों की समिति द्वारा पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 यानी पेपर 1 प्रश्न पत्र 2 पेपर 2 के अतिरिक्त खोटा हो या नागपुरी हो, संथाली, कुड़ुक विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों की गठित अंतिम उत्तर कुंजी को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। तदनुसार संबंधित विषयों का संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी निम्नलिखित प्रकाशित की गई है। ठीक है, कई छात्र हमें कमेंट करके बता रहे थे सर अच्छा खासा नंबर पेपर 2 में और पेपर 3 में आ रहा है, लेकिन पेपर 1 में मेरा नंबर कहीं ना कहीं पास बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन था पेपर 1 में और उसमें आपको क्वालिफाई करना था, तो कुल मिलाकर 36 क्वेश्चन आपको राइट करना था। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर था। तो एक बार पुनः आप लोग पेपर 1 में मिला लीजिएगा, हो सकता है कि आपका कुछ नंबर बढ़ा होगा तो आप पास हो जाइएगा, क्योंकि पेपर 1 को क्वालिफाई करना आवश्यकता है। ठीक है, अन्यथा तो पेपर 2 आपका जाँच नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से इसको नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा पेपर 1 लैंग्वेज पेपर 1 लिखा है, सब्जेक्ट कोड एडमिट कार्ड में आपका लिखा रहेगा सब्जेक्ट कोड, तो वो आपको मैच कर लेना है। यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं लिखा गया है, ठीक है, कि पेपर 1 में क्या रखें। हालांकि सब मैक्सिमम
का सबका कॉमन ही था पेपर 1, लेकिन कोड एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्लियर है। तो 22 तारीख यहाँ पर डेट बाई डेट लिखा गया है, यानी 22 सितंबर 2024 को जो पेपर 1 था जिसका भी, वो आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है सेट 1, सेट बी, सेट सी और सेट डी, इस प्रकार से 4 सेट एग्जाम हुआ था, 4 सेट में, ठीक है। यहाँ पर जब रेड कलर का जो एक्स दिख पा रहा है ना, वो आपका बेनिफिट फॉर ऑल है, ठीक है, सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेट जो है सी पर ही आपको इंडिकेट किया गया, बाकी यहाँ पर आपको नहीं किया गया है, ठीक है। फिर भी आपको एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन पेपर आपके पास होगा ही। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पाइएगा कि यहाँ पर जो देख पाइएगा सेट ए में जो है 18 नंबर में एक्स किया हुआ है ना, कि यहाँ पर जो है इस जगह पर किया हुआ है, इस प्रकार से रेड कलर किया हुआ है, इसका मतलब बेनिफिशियल फॉर ऑल, सभी को आपका 3 नंबर, यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर आपका बेनिफिट मिलेगा। कहीं कहीं आपको देखेंगे 28 जहाँ जहाँ त्रुटि था उसको संशोधित करके एक्स में कन्वर्ट किया गया है, ताकि आपका बेनिफिट आपको नजर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा सर कि अदर्स सिर्फ सेट में है, मेरा सेट में नहीं है, तो आपका सेट में भी कहीं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 48 में देख पा रहे हैं सेट बी में है, तो कहीं आपका सेट सी में होगा, कहीं सेट डी में होगा, ठीक है। क्वेश्चंस का जो था पैटर्न वो आपका जिस सीटिंग में था वो एक ही क्वेश्चन बना था, लेकिन 4 सेट में कर दिया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 1 यदि आपका मिला होगा सेट 1 में, तो वही सेट बी में उसको 5 या 10 नंबर में वही क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे नीचे उतरिएगा तो यहाँ पर आप पेपर 2 देख पाइएगा, ठीक है। पेपर 2 में जिसका रीजनल लैंग्वेज खोटा है, ठीक है, और कोड नंबर 04 है, और 22 तारीख को जिसका 22 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ है, उसको आप लोग क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। सेट 1, सेट बी, सेट सी और सेट डी में यहाँ से देखिएगा तो खोटा में देखा जाए तो अभी तक खोटा में सी सेट में 45 में से एक्स किया गया, इसका मतलब बेनिफिशियल फॉर ऑल 3 नंबर आपका ऐड हो रहा है। बाकी यहाँ पर भी 70 नंबर वाला यानी क्वेश्चन जो है उसमें भी बेनिफिशियल मिलेगा सेट बी का। बाकी यहाँ पर जैसे आइएगा नीचे तो कहीं ना कहीं 95 मिल दिया हुआ है किसी का, तो पार्ट यहाँ पर ए का है ना। तो इस प्रकार से आप देख पाइएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर जिसका भी नागपुरी है वहाँ पर कोड अपना मैच कर लीजिएगा। वो कोड लिखा है सब्जेक्ट कोड 06, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको मिलेगा अदर सब्जेक्ट का, जैसे संथाली का मिलेगा, ठीक है। संथाली में लगातार देखिए कोई सेट 1 में 1 और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका बेनिफिशियल मिलने वाला है सभी को, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि और आपको वहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट बी में जो देख पा रहे हैं वहाँ पर लगातार जो है 13, 18, 19 क्वेश्चन जो है स्टार दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार सब लोग मैच कर लीजिएगा खुद से एक बार डाउनलोड करके, कुड़ू सब्जेक्ट का भी है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आइए इसको एक बार पूरा दिखा देते हैं, क्लियर है इस प्रकार से। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है उसको भी एक बार पढ़ देते हैं क्या है। पेपर 1 और पेपर 2 में जो अतिरिक्त खोटा हो नागपुरी और संथाली या कुड़ुक विषय के अतिरिक्त इसके अलावे अन्य सभी विषय को की दिनांक जो है 18 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित अंतिम कुंजी यथावत रहेगी, मतलब उसमें कोई संशोधित नहीं होगा। पेपर 3 में जो है आपका जो फाइनल आंसर की 18 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था वही आपका फाइनल आंसर की रहेगा। सिर्फ पेपर 1 का फाइनल आंसर की रिवाइज किया गया है, और पेपर 2 का वो भी पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट का है, जैसे खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, संथाली हो गया या कुड़ुक हो गया। यही जो 4 आप देख पा रहे हैं ना, 4 ही रीजनल लैंग्वेज का जो है त्रुटिपूर्ण आया था। फिर से विचार विमर्श करके फिर से जो है JSSC कार्यालय द्वारा फिर पूर्ण रूप से फिर अपलोड कर दिया गया है। बाकी जितने भी पेपर का होगा तो पेपर 3 का तो पूरा ऑलरेडी पहले से जारी है, और बाकी सब्जेक्ट का भी पहले 18 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था वही आपका संशोधित रहेगा अंतिम, ठीक है। लिखा है कि जिन प्रश्नों के विरुद्ध एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है रद्द प्रश्न है, ठीक है, आयोग द्वारा रद्द माना गया है, ठीक है। जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका जितने भी क्वेश्चन सही होगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ठीक है, बेनिफिशियल है, तो उसमें आपका 3 मार्क एक्स्ट्रा जुड़े जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। 5 क्वेश्चन का यदि आपको रॉन्ग इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो उसमें 15 नंबर एक्स्ट्रा आपको जुड़ जाएगा। तो
तो इस प्रकार से आप देखते जाइएगा, तो आप लोग वो पूरी मिला लीजिएगा, बेटर होगा। कार्बन कॉपी आपके पास होगा तो एक बार मिला लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, ठीक है। रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद आपको जाना है फिर आपको साइट पर, ठीक है। साइट क्या रहेगा, आप साइट आपको जाना है व्हाट्स न्यूज पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक पर आपको कुछ कॉलम दिखाई देगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है। तो आंसर की के नीचे जो रिजल्ट दिखा रहेगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो आपका रिजल्ट सिर्फ वो जो 2016 का रिजल्ट था वो आपका लगातार अभी भी अपडेट होते जा रहा है, उसका शो कर रहा है। बाकी GITOC का जो रिजल्ट था उसका शो किया है। अब यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर, वो आपका SSC सीजल का आंसर की मिलेगा, ठीक है। वो भी इसी मंथ के लास्ट तक एनी हाउ आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि GSSC एक्टिव हो चुका है। बाकी सारे रिजल्ट जो पेंडिंग हुए उसका भी रिजल्ट यथासंभव जारी होगा, ठीक है। तो सीजल वाले रेडी हो जाइए, आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। रिजल्ट जो है आपका इसी मंथ के लास्ट तक एनी हाउ आपका आ रहा है। हो सकता है कि 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट क्लियर कर दे, ठीक है, या उससे पहले भी क्लियर कर दे तो इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार आंसर की आप लोग डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा कितना आपका बढ़ रहा है, पेपर 1 में कितना सही हो रहा है और पेपर 2 में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।